परम पवित्र भगवा ध्वज, अधिकारीगण एवं प्रिय स्वयंसेवक बंधु, गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेदव्यास जी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उनको खुद के लिए एक देश चाहिए था, तो सर्वोत्तम देश बनाया, वो भारतवर्ष बनाया। लेकिन किस समाज में जन्म लेना है, तो उन्होंने हिंदू समाज बनाया। और समाज बनाया तो यह समाज व्यवस्थित ढंग से कैसे चले, तो उन्होंने वेद जैसा ज्ञान हम लोगों को दिया। सृष्टि का संचालन कैसा हो, नियम कैसा हो, वे सब हमें दिया, जिसे हम सब ने धर्म बोला। उन मंत्रों को सबसे पहले जिन्होंने देखा उसे मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। कठिन काम था, समाज समझ नहीं सकता था, तो उन्होंने हमारे सामने सरल ढंग से रखने के लिए क्या किया, उन्होंने पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, जिसमें उन सब ज्ञान को हमें सरल ढंग से प्रदान किया। तो पुराण और उपनिषदों में सृष्टि का संचालन कैसा होगा यह लिखा हुआ है। फिर संस्कृति का विकास किया। संस्कृति होगी तभी उन नियमों को लेकर जाएगी, तो उन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कैसे होगा, तो फिर गुरु और शिष्य की परंपरा आरंभ हुई। उसको बोलने वाला गुरु, सुनने वाला शिष्य। फिर संस्कृति का विकास किया। संस्कृति होगी तभी उन नियमों को लेकर जाएगी, तो उन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कैसे होगा, तो फिर गुरु और शिष्य की परंपरा आरंभ हुई। उसको बोलेगा गुरु, सुनेगा शिष्य, फिर आगे शिष्य बनेगा गुरु, फिर सुनेगा शिष्य। यह ज्ञान पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यह लगातार चलता रहेगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में आरंभ हुई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा की तरह अपने शिष्य का निर्माण करता है, फिर वो विष्णु भगवान की तरह उनका पालन पोषण करता है, और फिर शंकर भगवान जो प्रलय और संहार के प्रतीक हैं, तो यदि शिष्य के अंदर कोई दोष आ जाते हैं तो उन दोषों को ठीक करने का कार्य कौन करता है, शंकर भगवान करते हैं। ठीक वैसे ही एक गुरु को हमने तीनों ही माना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसलिए हमारे समाज में गुरु का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु होते हैं। दत्तात्रेय जी के 32 गुरु थे। जिससे भी ज्ञान मिला, अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, उसे उन्होंने गुरु माना। गुरु शिष्य परंपरा में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए, और उन गुरुओं ने जिस रंग को धारण किया उस रंग का महत्ता भी बढ़ी। हम जानते हैं भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी हुए, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हुए, दयानंद के गुरु विरजानंद हुए। तो यह गुरु शिष्य की परंपरा आदि अनादिकाल से चलती आ रही है। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की। संघ स्थापना के 3 साल बाद 1928 में पहली बार गुरु पूजा का आयोजन किया गया था। तब से आज तक यह गुरु पूजन उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भगवा ध्वज का स्थान संघ में सर्वोच्च बना हुआ है। भगवा ध्वज की ही पूजा क्यों? भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक रहा है। यह ध्वज हिंदुओं को हर काल में विदेशी आक्रमणों से लड़ने और विजयी होने की प्रेरणा देता रहा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हजारों सिख योद्धाओं की फौज का नेतृत्व किया, तब उन्होंने केसरिया झंडे का उपयोग किया। यह ध्वज हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस झंडे से प्रेरणा लेते हुए महाराजा रंजीत सिंह के शासन में सिख सैनिकों ने अफगान के काबुल कंधार तक को जीत लिया था। जब राजस्थान पर मुगलों का हमला हुआ, तब राणा सांगा और महाराणा प्रताप के सैनिकों ने भी इस ध्वज से
वीरता की प्रेरणा लेकर आक्रमणकारियों को रोकने के लिए ऐतिहासिक युद्ध किए। छत्रपति शिवाजी और उनके साथियों ने मुगल शासक से मुक्ति और हिंदू राज्य की स्थापना के लिए भगवा ध्वज की छत्र छाया में ही निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी। दक्षिण भारत में विजयनगर के राजाओं की सेना ने भगवा ध्वज को शौर्य और बलिदान की प्रेरणा देने वाले झंडे के रूप में फहराया था। भारत में अनेक मठ मंदिरों पर भगवा झंडा फहराया जाता है क्योंकि रंग को शौर्य और त्याग जैसे गुणों का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान केसरिया झंडे के तले सारे क्रांतिकारी एकजुट हुए थे। इस ध्वज को हिंदू समाज से अलग करना संभव नहीं है। यह ध्वज हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र का सहज स्वाभाविक प्रतीक है। यह ध्वज हिंदुओं को त्याग, बलिदान, शौर्य, देशभक्ति आदि की प्रेरणा देने में सदैव सक्षम रहा है। किसी व्यक्ति को गुरु बनाने पर उसमें पहले से कुछ कमजोरियां हो सकती है या कालांतर में उसके अवगुणों का क्षय भी हो सकता है, लेकिन ध्वज अस्थायी रूप से श्रेष्ठ गुणों की प्रेरणा देता रहेगा। संघ 1925 में बना तो संघ के सामने भी यह विषय आया कि अपना गुरु किसको बनाया जाए। तो डॉक्टर साहब की यह विशेषता थी कि कोई भी निर्णय वो अकेले नहीं लेते थे। कोई भी विषय को वो स्वयं सेवकों के सामने रखते थे, उनसे सवाल करते थे, जवाब लेते थे और उनमें से ही वो निकाल कर सबके सामने रखते थे क्योंकि वो दूरदृष्टा थे। इस सदी का यदि कोई बुद्धिमान और महानायक यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वो है डॉक्टर हेडगेवार जी। इसलिए उन्होंने सबके सामने रखा कि अपने संगठन का गुरु कौन होगा। आदि अनादि काल तक जब तक संगठन चलेगा तब तक सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कभी भी दोष ना आता हो। ऐसा गुरु चाहिए जिसे सब लोग मानते हो। ऐसा गुरु चाहिए जो छत्रपति शिवाजी, विवेकानंद, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो उनसे पूर्व भी हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा हो। तो ऐसा क्या हो सकता है? तब विचार मंथन से अपने सामने जो निकल कर आया हम सबके सामने है। अपना परम पूज्य भगवा ध्वज को गुरु के रूप में, एक तत्व के रूप में हमारे सामने डॉक्टर साहब ने रखा। उस दिन से संघ भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। तो भगवा ध्वज को संघ ने गुरु माना। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के सामने जैसे शिष्य अपना समर्पण करता है, वैसे ही हर साल में एक बार हम सभी भगवा ध्वज के सामने अपना समर्पण करते हैं। इसलिए गुरु पूजन उत्सव हम लोग मनाते हैं। अब यह ध्वज है, इसे संघ ने नहीं बनाया। आपने देखा कि राजा हरिश्चंद्र इस ध्वज को लेकर चले। भगवान राम जब लंका गए तो सेना के पास कौन सा ध्वज था? भगवा ध्वज था। महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर कौन सा ध्वज था? भगवा ध्वज था। तो यह आदि अनादि काल का चिरंतन संस्कृति का प्रतीक यह ध्वज है। यह दो रंगों से मिलकर बनता है, लाल और पीला। लाल वीरता का रंग है और पीला त्याग का रंग है। इन दोनों रंगों को मिला दिया जाता है तो कैसा रंग बनता है? केसरिया रंग बनता है। हमारा जो ध्वज है ये दो लपटों का है। हमने देखा है कि जब हम अग्नि जलाते हैं और उसकी जो लपटें उठती हैं, यानी जो हमारे यज्ञमय संस्कृति का जो प्रतीक है, हम हर मांगलिक कार्यों पर यज्ञ करते हैं। सूर्य का प्रतीक, जो सूर्य सबको अंधकार मिटा कर प्रकाश देता है, सभी चराचर जीव जंतु पशु पक्षी सबका आधार क्या है? सूर्य। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तब आपने देखा होगा कि उनका रंग कैसा होता है? ऐसा भगवा रंग के होता है। तो जब सूर्य अपने रथ पे आते हैं तो सूर्य के रथ के ऊपर लगा झंडा दिखता है। जब दूर से कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले ऊंची वाली चीज़ दिखाई देती है। तो भगवान सूर्य के दर्शन से पहले हमें लालिमा दिखाई देती है। वो लालिमा कैसी होती है? वो इसी रंग की होती है। फिर सूर्य भगवान शाम को घर जाते हैं तो पहले सूर्य भगवान दिखने बंद हो जाते हैं और बाद में उनके रथ के ऊपर का ध्वज है जो अंत तक दिखाई देता है। तो ऐसे सूर्य भगवान का ध्वज है। यह भगवान का ध्वज है, यह भगवा ध्वज है। इसकी संरचना जब आप देखेंगे तो
जैसा हमारा भारतवर्ष है वैसा ही इसका आकार है। इस ध्वज को खड़ा ना करके थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो यह एक भारत और दूसरा आज का बांग्लादेश जिसे ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता है वैसा प्रतीत होता है। इसलिए यह ध्वज भारतवर्ष के नक्शे का प्रतीक है। यह ध्वज के अंदर कभी खराबी नहीं आ सकती, कभी दाग नहीं लग सकता। व्यक्तियों के ऊपर दाग लगते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे यहाँ उन्नत ऋषि परंपरा है, लेकिन इस परंपरा से हटकर भी थोड़ा सा उदाहरण है हम लोगों को देखने को मिलता है। यदि किसी संस्था को कोई व्यक्ति चलाता है तो यदि उस व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो पूरी संस्था बदनाम हो जाती है। लेकिन हमारा यह परम पवित्र भगवा ध्वज है, यह एक तत्व का प्रतीक है। इसमें कभी भी दोष नहीं आ सकता है, कभी भी दुर्गुण नहीं आ सकता है। हमेशा यह आदर का, श्रद्धा का प्रतीक चिन्ह बन करके हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन किया है और करता रहेगा। लेकिन जब बात आती है कि गुरु सजीव होना चाहिए, यह तो बोलता ही नहीं, नहीं हिलता डुलता है, हम लगाते हैं तब यह फहरता है। तो यदि मन के अंदर श्रद्धा हो तो हम किसी से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। आपको उदाहरण बताता हूँ एकलव्य का। जब एकलव्य सीखने गया तो द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ, समान व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देता हूँ। एकलव्य ने क्या किया, मन में श्रद्धा थी तो द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई मिट्टी की और उसके आगे अभ्यास करना शुरू कर दिया और महान धनुर्धर बन गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ घूमने निकले तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो वो कुत्ता आगे आगे चल रहा था। एकलव्य ने उस कुत्ते को देखा तो कुत्ता भौंकने लगा एकलव्य को देख के। तो एकलव्य ने ऐसा बाण चलाया कि कुत्ते के मुंह में बाण गया, कुत्ता का भौंकना बंद हो गया, लेकिन कुत्ते के मुंह से एक खून की बूंद भी नहीं निकली और वो कुत्ता वापस भागता भागता द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य और अर्जुन जब उस कुत्ते को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, कितने सारे बाण चलाएं लेकिन कुत्ते के मुंह से एक खून तक नहीं निकला। तो वो आगे आगे कुत्ते को साथ में लेकर चलते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां एकलव्य था। तो वहां जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसा किसने किया, कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण जो है किसने चलाए। तो एकलव्य ने कहा कि मैंने चलाए हैं। द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको यह ज्ञान किसने दिया। तब वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर इशारा करके बोला, गुरुदेव यह ज्ञान आपने दिया है, यह जो मूर्ति है इसको मैंने आपको माना है, इसी के सामने मैंने श्रद्धा भक्ति से अभ्यास किया है, इसलिए आपकी अनुकंपा से ही मैं धनुर्धारी बन गया। तो बोलो, जो व्यक्ति अर्जुन को सिखाता था तो अर्जुन भीम वे सभी भी तज्ञ नहीं बन पाए, पर कौन बन गया, एकलव्य बन गया। मन में क्या थे, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो हम सीख सकते हैं। और आज हम जानते हैं कि हमारे हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी जो तैयार हुए हैं, उनका समाज में एक स्थान है। उनके गुणों के कारण उनको पहचाना जाता है कि यह संघ का स्वयंसेवक है। मतलब ईमानदार होगा, चरित्रवान होगा, देशभक्ति को लेकर हम कभी भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं, हिंदूवादी होगा। ऐसी जो श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर आई है वो इस परम पूज्य भगवा ध्वज के सामने ही आई है। इसके सामने ही हमने शाखा लगाया है, इसके सामने ही हमने खेल कूद व्यायाम किया है, देशभक्ति की गीत गाई है, भारत माता की प्रार्थना बोली है, भारत माता की जय बोली है। और इसी श्रद्धा के कारण हम लोग अपने अवगुणों को समाप्त कर सद्गुणी बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। और यदि ध्वज के रूप में किसी आदर्श व्यक्ति को देखना है या प्रतिरूप देखना है तो किसको देखना चाहिए, हमको अपने परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को देखना चाहिए। उन्होंने
इतनी मेहनत की अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखकर बेहोशी के हालत में भी संघ का क्या होगा, हिंदू समाज का कल्याण कैसे होगा, ऐसे बड़बड़ाते रहते थे। उनका निष्कलंक देशभक्ति, ऐसा जो जीवन रहा है वो हमारे सामने एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित है। इसलिए हम ध्वज के साथ साथ परम पूज्य डॉक्टर साहब को भी देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान प्राप्त करना। श्रावण मास की पूर्णिमा श्रावण मास में ही घटाएं रहती हैं, चंद्रमा जैसे ढका रहता है, इसलिए गुरु को हमने सूर्य नहीं माना, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसकी तरफ हम जा नहीं सकते हैं। यदि जाएंगे तो संपाति के जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा सूर्य से किरणें लेता है और परावर्तित करता है, तो गुरु भी ऐसा ही चाहिए, चंद्रमा जैसा शीतल और अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को परिवर्तित करता रहे, दूसरों से लेता भी रहे। ऐसा नहीं कि खुद ही खुद करे, दूसरों से लेना नहीं, हमारी ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। हिंदू समाज ने जहाँ जहाँ अच्छी बातें थी उन सबको स्वीकार किया। तो ऐसे चंद्रमा रूपी गुरु को हमने चंद्रमा माना है। और श्रवण के घटाओं से घंघोर रहता है, अंधकार से ढका हुआ रहता है, तो गुरु ऐसे अंधकार से ढका हुआ भी होकर सबको प्रकाशित करके सबको प्रकाश और ज्ञान देने का कार्य गुरु करता है। इसलिए हमने गुरु पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को ही मनाने का तय किया। गुरु शिष्य की जब बात आती है तो शिक्षा पूर्ण होते ही गुरु दक्षिणा की बारी का भी विषय आता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि गुरु दक्षिणा में दो लोग, गुरु शिष्य और तीसरी दक्षिणा होती है। तो समाज में पैसा इकट्ठा करने के लिए दान होता है, डोनेशन लिया जाता है। हमने रसीद छपवा कर रसीदें काटनी प्रारंभ नहीं की, हमने गुरु दक्षिणा आरंभ की है, क्योंकि गुरु दक्षिणा दान चंदा डोनेशन में देने वाले की चलती है। आप सामने वाले के पास गए हैं और 1000 रुपये आपने मांगा, तो सामने वाले ने आपसे कहा कि मैं 1000 रुपया नहीं 200 ही दे सकता हूँ। आप जिद करके 1000 रुपये नहीं ले सकते हैं। हाथ कैसा रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। लेकिन गुरु दक्षिणा में ठीक इसके उल्टा मामला है। यह गुरु शिष्य परंपरा हिंदू धर्म की विशेषता है, बाकी किसी धर्म में ऐसी पद्धति नहीं है। इसलिए जब विषय आता है कि गुरु दक्षिणा गुरु का विषय है या शिष्य का विषय है, तो अपने को लगता होगा कि यह शिष्य का विषय है, तो यह शिष्य का विषय नहीं है, अपितु यह गुरु का विषय है। जितने भी उदाहरण आप उठा कर देख लीजिए कि जिसने भी गुरु दक्षिणा दी है अपनी मर्जी से ही दी है या गुरु की मर्जी से दी है। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षा पूरी हो गई तब वो गुरु दक्षिणा में क्या किए, थाली में लौंग भर दिए। पूरा थाली लौंग से भरा हुआ था और वो बिरजानंद जी महाराज के पास गए। स्वामी बिरजानंद जी अंधे थे। वो जब थाली को छुए, टटोल के देखें, तो उन्हें अनुभव हुआ ये तो लौंग की थाली है। तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और बोले, दयानंद, मैं तुम्हें शिक्षा दी, उसका प्रतिफल तुम मुझे लौंग दोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए। तो बिरजानंद ने कहा कि तुम्हारा पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए लगना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि गुरु की आज्ञा मानकर ही स्वामी दयानंद सरस्वती अपना पूरा जीवन हिंदू समाज के कल्याण में लगा दिया। 1857 की क्रांति की पूरी योजना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। जितने भी क्रांतिकारी थे ये सब आर्य समाज के सदस्य होने के कारण, दयानंद के विचारों से प्रभावित होने के कारण ये सब क्रांतिकारी खड़े हुए। तो यह सब कार्य दयानंद जी ने खुद से नहीं किया, यह कार्य वो अपने गुरु के कहने से किया। दूसरी कहानी देख लीजिए। पांडवों की गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से कहा कि मुझे ध्रुपद चाहिए, जाओ उसे बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। गुरु की आज्ञा मानकर पांडवों ने ध्रुपद को युद्ध में परास्त कर उसे बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। चूँकि एक समय में गुरु द्रोणाचार्य और ध्रुपद एक ही आश्रम में पढ़ते थे और अच्छे मित्र थे। एक दिन ध्रुपद ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद मैं तो राजा बनूंगा और तुम एक शिक्षक बनोगे, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना।
मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। पहले तो सभी शिक्षक निर्धन ही होते थे, पैसे नहीं कमाते थे, घर में गाय भी नहीं थी। इनका जो बेटा था अश्वत्थामा, जब वो खेलता था तो उसके मित्र कहते थे आज मैं दूध पी कर आया हूँ। अश्वत्थामा को पता ही नहीं था कि दूध कैसा होता है, तो वो अपने माँ से बोलता था कि मुझे भी दूध पिलाओ। तो माँ क्या करती थी, पानी में आटा मिला करके दूध पिलाती थी। जब दोस्तों को पता लगा तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये तो दूध नहीं, ये तो आटा है पानी में मिला हुआ। तो अश्वत्थामा अपने घर पे पहुंचा और सारी बात अपनी माँ को बताई। यह बात जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला तो वो राजा ध्रुपद के पास जाते हैं और कहा कि याद करो तुमने मुझे वचन दिया था कि आधा राज्य दूंगा, लेकिन मुझे आधा राज्य नहीं, मात्र एक गाय चाहिए। इस पर ध्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का मजाक बनाया और कहा यह लोग कुछ न कुछ मांगने ही आए हैं, जाओ इस पंक्ति में खड़े हो जाओ, एक गाय क्या 100 गाय दूंगा। अपना अनादर होते देख गुरु द्रोणाचार्य वापस आ गए और मन में कहा कि इसको एक ना एक दिन सबक सिखाऊंगा। तब उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने को कहा। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने आधा राज्य रख करके आधा राज्य द्रुपद को दे करके छोड़ दिया। तो बोलो, द्रुपद को पांडवों ने क्या अपनी मर्जी से लाया था या गुरु द्रोणाचार्य के कहने पे लाया था? ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। इसलिए गुरु दक्षिणा गुरु का विषय है, मतलब जैसा गुरु कहेगा वैसा शिष्य करेगा। यह अद्भुत परंपरा हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और संघ की भी परंपरा है। हम सभी तन से काम करते हैं। सुबह में शाखा, शाम को शाखा, प्राथमिक वर्ग, प्रथम, प्रवास, 2 घंटा, रोजाना 2, यह हमारा तन का समर्पण है। घर पर मेहमान आ गए और संघ का कार्यक्रम है तो सब छोड़कर संघ में जाते हैं। टीवी पे सीरियल आ रहा है पसंद का, या क्रिकेट मैच या कबड्डी दिखाया जा रहा है, और संघ के कार्यक्रम में जाना हो तो छोड़कर, सब कुछ छोड़कर संघ में जाना, यह हमारा मन का समर्पण है। तो हम धन में भी पीछे क्यों रहें, धन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तन से समर्पित, मन से समर्पित, धन से समर्पित, और ज़रूरत पड़ी तो जीवन को भी समर्पित कर देंगे। और जीवन से भी ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अगले जन्म में भी आप मुझे इसी कार्य में लगा दें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझको कुछ और भी दूँ, तुझको कुछ और भी दूँ। तो तुझको कुछ और भी दूँ, यह पद्धति क्या है? तो यह पद्धति अपनी गुरु दक्षिणा है। शुरुआत में आप साल के इनकम में से एक दिन का इनकम आप दे सकते हैं। वैसे हमारे हिंदू समाज में दशांश की व्यवस्था थी, यानी 365 दिनों में से दशांश लगभग 36 दिन, यानी 1 महीने का लगभग इनकम दान स्वरूप अपने हिंदू समाज के कल्याण हेतु देना। गुरु दक्षिणा क्यों की जाती है? तो जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, अपने समाज में पिछड़ गए हैं, उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करना, हिंदू में धर्मांतरण को रोकना इत्यादि में यह सब राशि खर्च किए जाते हैं। रोकने वाला कौन संगठन है? तो वह अपनी संगठन है। जब हमारे पास कार्यकर्ता बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे, तो हमारा कार्य भी बढ़ेगा।